हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूँ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को हाई लेवल तक पहुँचा सकती है। जैसे बहुत बार आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, सोच समझ कर बोला करो, वो कितना भोला भाला आदमी है, मैं ये काम चुटकियों में कर दूंगी, जानबूझकर काम करने की जरूरत नहीं है, कह दिया तो कह दिया, बात खत्म, बात बात पर घबराने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, देखते ही देखते वो कितना बड़ा हो गया। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है जो हमें नहीं पता होते हैं। जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके लिए किस वर्ड का यूज करें। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो वीडियो के एंड होते होते आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे और आप इनका यूज अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है सोच समझ कर। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वहाँ सोच समझ कर जाना, उससे सोच समझ कर बातें करना, मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला लेना पड़ता है, मैं बहुत सोच समझ कर इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, वो कितना सोच समझ कर हर काम को करता है। तो सोच समझ कर जो आपके सेंटेंसेस में आता है ना, बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ करते होंगे, आपको पता होंगे। तो सोच समझ कर जो आप यूज़ करते हो उसके लिए आपको थॉटफुली का यूज़ करना होगा। सोच समझ कर यानी कि थॉटफुली। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। आप सोच समझ कर बोला करो, कुछ भी बोल देते हो, सोच समझ कर बोला करो। तो आप बोलोगे यू स्पीक थॉटफुली, यू स्पीक थॉटफुली, आप सोच समझ कर बोला करो। चलिए अब हम कुछ अपने से सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। देखिए आपका सेंटेंस मॉडल्स हो, टेंसेस हो, कोई सा भी सेंटेंस बन सकता है, बस आपको सोच समझ के थॉटफुली का यूज करना है। तो चाहिए आ रहे यानी कि हमारा एडवाइस दे रहे हैं हम किसी को, आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, यानी इसमें शुड का यूज होगा। तो आपको यानी कि यू के बाद हमें क्या लगाना होता है, शुड का यूज करना होता है। ये हमारा मॉडल वर्ब होते हैं। यू शुड टेक अ डिसीजन, यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली, थॉटफुली यानी कि सोच समझ कर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हमारा सेंटेंस हो गया यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली, आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। तुम कभी भी मुंह उठाए चले जाते हो, तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फैमिली उसकी रहती है, तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। तो आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो यू शुड, ये भी हमारे देखो चाहिए है ना, किसी को एडवाइस आप दे रहे हो तो इसीलिए शुड का यूज़ किए। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए सोच समझ के, यानी कि सोच समझ के लिए आपको क्या यूज़ करना है, थॉटफुली का यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ यू शुड गो देयर थॉटफुली, तुम्हें वहाँ सोच समझ कर जाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि सोच समझ अगर आपको सेंटेंसेस में आता है कि सोच समझ कर, तो उसके लिए आपको थॉटफुली का यूज़ करना है। बाकी सेंटेंसेस आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। गाइस अगर आपको टेंसेस नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक करके आप टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है मुझे सोच समझ कर आपसे बात करना है। मम्मी ने कहा है कि सोच समझ कर बातें करना, जो तो मत बोल देना, तो मुझे आपसे सोच समझ कर बात करनी है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको भी अच्छे समझ में आएगा कि सोच समझ कर कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट है भोला भाला। भोला भाला यानी कि इनोसेंट, वो कितना भोला भाला आदमी है। रोहन एक भोला भाला लड़का है, रिया एक भोली भाली लड़की है, आप बहुत भोले भाले इंसान हो। तो भोला भाला के लिए आपको इनोसेंट का यूज करना है। तुम तो बहुत भोले भाले हो, कोई गलत काम करते ही नहीं हो, तुम तो बहुत भोले भाले हो। तो हम बोलेंगे यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो इनोसेंट, तुम तो बहुत भोले भाले इंसान हो। नेक्स्ट है रिया एक बहुत भोली भाली लड़की है, वो कभी गलत काम नहीं करती है, रिया एक बहुत भोली भाली इंसान है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे रिया इज एन इनोसेंट। इनोसेंट हमारा वोवल्स है ना, इसलिए एन का यूज किए। रिया इज एन इनोसेंट गर्ल, रिया एक भोली भाली लड़की है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है हम एक भोले भाले इंसान है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि भोला भाला वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी थे, भोला भाला यानी कि इनोसेंट। इसी के साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे चुटकियों में। को आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं ये काम तो चुटकियों में कर दूंगा, मैं वहाँ चुटकियों में जा सकता हूँ, मैं तो ये खाना चुटकियों में फिनिश कर दूंगा, मैं तो चुटकियों में ये होमवर्क सॉल्व कर लूंगी, मैं तो चुटकियों में वीडियोस को पूरा देख लूंगी। तो चुटकियों में जो आप बोलते हो ना, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल। चुटकियों में, मिनटों में, सेकेंडों में ऐसा बोलते हो ना, उसके लिए आपको विद इन अ वाइल का यूज करना है।
जैसे मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूंगी, आप टेंशन ना लो, मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूंगी, उसे मना लूंगी। तो आप बोलोगे आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल। आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस था ना, इसलिए विल का यूज किया। आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल। नेक्स्ट है मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी। मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी, तो मैं के लिए आई का यूज करना है, आई के साथ आपको विल का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर के विल के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, खरीदना, यानी कि बाय। आई विल बाय अ कार, क्या खरीद लूंगी, कार खरीद लूंगी ना, तो आई विल बाय अ कार विद इन अ वाइल। मिनटों में, चुटकियों में, इन सब के लिए आपको क्या करना है, यूज विद इन अ वाइल का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ आई विल बाय अ कार विद इन अ वाइल, मैं चुटकियों में ये कार खरीद लूंगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखने जाएं, मैं इसे चुटकियों में बना लूंगी, आप टेंशन ना लो, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं चुटकियों में से बना लूंगी। इस सेंटेंसेस को आप चुटकियों में फ्रेम कर लेना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं गाइस। अगर आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने में। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, आपको समझाने में। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ये हमारे, अगर हम इसका यूज़ अपने स्पोकन इंग्लिश में करते हैं तो हमारी स्पोकन इंग्लिश की लेवल जो है ना हाई हो जाएगी। इसीलिए लाइक किया कीजिए, ताकि मैं आपको इसी टाइप की वीडियोस लेकर आऊँगी और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर दूँगी। आस पास, आस पास यानी कि नियर बाई, आस पास यानी कि नियर बाई, जैसे कि मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, उस हॉस्पिटल के आसपास कोई ठेले का दुकान नहीं है, स्कूल के आसपास कोई पार्क नहीं है, मेरे घर के आसपास मेरे फ्रेंड लोग का घर नहीं है। तो आस पास जो आप बोलते हो ना, आस पास के लिए आपको नियर बाई का यूज करना है। जैसे मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, आप बोलोगे देयर इज नो शॉप नियर बाई माई हाउस। देयर इज नो शॉप नियर बाई माई हाउस, मेरे घर के आसपास कोई शॉप नहीं है, यानी कि दुकान नहीं है। उसी तरह से उसके स्कूल के आसपास कोई पार्क नहीं है, तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे देयर इज नो पार्क, कोई पार्क नहीं है, यानी कि देयर इज नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल, उसके स्कूल के आसपास कोई पार्क नहीं है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ देयर इज नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल। उसी तरह से मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको इसका समझ में आ जाएगा कि आसपास जब आपके सेंटेंसेस में आते हैं ना, उसके लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना और किस तरह यूज करना है। नेक्स्ट है जानबूझकर, जानबूझकर बोलते हैं विलिंगली। देखिए विलिंगली का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इंटेंशनली का। इंटेंशनली का मतलब भी होता है जानबूझकर, कोई काम जानबूझकर करना। तो जानबूझकर, मैंने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया, मैंने उसे जानबूझकर गिरा दिया। अरे जानबूझकर गलती मत किया करो, जानबूझकर इस वीडियो को मत छोड़ा करो। आप जानते हो कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप छोड़ देते हो, तो जानबूझकर वीडियो छोड़ा मत करो। जानबूझकर तुमने उसे फंसा दिया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, जानबूझकर आपने उसे फंसा दिया। तो जानबूझकर जब आप सेंटेंसेस में बोलते हो, उसके लिए आपको विलिंगली या फिर इंटेंशनली का यूज करना है। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, विलिंगली या फिर इंटेंशनली। जैसे आप जानबूझकर गलती करते हो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये गलती मत किया करो, लेकिन आप जानबूझकर ये गलती करते हो, तो हम बोलेंगे यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली, यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली, आप जानबूझकर ये गलती करते हो। या फिर यू मेक अ मिस्टेक इंटेंशनली, यू मेक अ मिस्टेक इंटेंशनली, आप जानबूझकर ये काम करते हो, गलती करते हो। नेक्स्ट है मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ, मुझे देखना है कि भाई वो क्या कर रही है वहाँ पर, मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मुझे देखना है कि वो क्या कर रही है, इसलिए मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंसेस को बनाएंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, जानबूझकर यानी कि विलिंगली या फिर इंटेंशनली, तो हम विलिंगली का यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस हो गया आई एम गोइंग विलिंगली, मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, आप जानते हो कि सच्चाई क्या है, फिर भी आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। तो आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हो जानबूझकर यानी कि विलिंगली।
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया यू आर टेलिंग अ लाई विलिंगली, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। तो समझ में आ गया, जब आपके सेंटेंस में जानबूझकर आएगा तो जानबूझ के लिए आपको विलिंगली का यूज करना है। मैंने उसे जानबूझकर कॉल किया, मैं जानती थी कि वो बिजी है, मैं जानती थी कि वो बिजी है, फिर भी मैंने जानबूझकर उसे कॉल किया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा मीन्स जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग। जैसे वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, मुझे तो उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को पसंद करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। उसकी जो कहानियाँ होती है ना बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसकी जो किताब वो जब किताबें पढ़ता है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी किताबें होती है। वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, ही टॉक्स जिगजैग। वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, ही टॉक्स जिगजैग। तो जब भी आपको टेढ़ी मेढ़ी के लिए कुछ यूज करना होगा तो आप जिगजैग का यूज कर सकते हो, बहुत ही कॉमन जिगजैग। आपको तुरंत जितने भी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी ना, वीडियो के एंड होते होते आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर जो है ना छोटे छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस आपको स्क्रीनशॉट तो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आपको बस मेरी बातों को सुनना है, समझना है और ये देखना है कि किस सिचुएशन में किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। आपको वीडियो अपलोड के ठीक 30 मिनट के बाद आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्या आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको PDF हर रोज़ मिलती रहे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको इसकी PDF समय पर मिल जाए और आपको इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास PDF रहेगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना बोल बोल कर, ठीक है। तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे है वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, ही टॉक्स जिगजैग। वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ, बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए जब कोई सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है तो वहाँ पर देयर का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे देयर आर मैनी जिगजैग रोड, देयर इज मैनी जिगजैग रोड्स। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, देयर आर मैनी जिगजैग रोड्स। नेक्स्ट है, यह एक टेढ़ी मेढ़ी कहानी है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्या कहाँ से उठा है कहाँ बैठा है कुछ नहीं समझ में आ रहा, कौन अकबर है कौन बिरबल है, मुझे तो कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी कहानी है ये। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है कह दिया तो कह दिया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैंने कह दिया तो कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगे, मैंने कह दिया तो कह दिया तुम अपने दोस्त से नहीं मिलोगे, मैंने कह दिया तो कह दिया मुझे आज ही आज फ़ोन चाहिए, मैंने कह दिया तो कह दिया आप मुझसे दोबारा बात नहीं करोगे। तो कह दिया तो कह दिया के लिए आपको क्या यूज़ करना है, सैड इज सैड, सैड इज सैड, कह दिया तो कह दिया। जैसे कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊँगी, आप इतना फोर्स मत किया करो मुझे, आप इतना फोर्स मत किया करो मुझे, कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊँगी। इसको हम बोलेंगे सैड इज सैड आई वॉन्ट गो, सैड इज सैड आई वॉन्ट गो, कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊँगी। इसी तरह से कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कह दिया तो कह दिया के लिए आपको क्या यूज़ करना है, सैड इज सैड का यूज़ करना है। तो पहले हम सैड इज सैड यूज़ कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया सैड इज सैड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से कह दिया तो कह दिया मुझे कपड़े चाहिए, पापा मैंने कह दिया तो कह दिया मुझे कपड़े चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। हाँ गाइस, अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप फादर हैं मदर हैं और अपने बच्चों को स्टडी करवाना चाहते हैं तो उनको इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर से स्टार्ट कीजिए। जब उन्हें छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कैच करना सीख जाएंगे, वो पढ़ना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, तो अपने से कोई सा भी लॉन्ग सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें टेंसेस मॉडल्स की तो नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना है तो वो तो सीखना पड़ेगा, वो बेसिक है, सभी सीखिए। आप बड़े हो छोटे हो जो भी हो, आपको पहले टेंसेस मॉडल्स की नॉलेज ज़रूरी है,
तभी आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। तो टेंसेस वाले तो वीडियोस आप देख, आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपको मॉडल्स वाली वीडियो चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी के साथ हम अपने अगले स्ट्रक्चर में जाते हैं। अब है बात बात पर। भाई बात बात पे मुँह फुलाए रहते हो, बात बात पे गुस्सा कर देते हो, बात बात पे घबरा जाते हो, बात बात पे रोने लगते हो, आप बात बात पे परेशान होते हो और मुझे भी परेशान करते हो। आप बात बात पे घर छोड़ने की धमकी देते हो, आप बात बात पर मुझे घर से निकालने की धमकी देते हो। तो बात बात पर जो आप बोलते हो ना, उसके लिए एट एवरी वर्ड का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आपको ये सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कितना ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन इस इंग्लिश की बात करें तो कुछ नहीं आता। तो बात बात पे के लिए हम बोलेंगे एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड, जैसे वह बात बात पर घबरा जाता है, बिना मतलब के। बात बात यानी कि बिना मतलब के घबरा जाता है, बात बात पर घबरा जाता है। He gets nervous at every word. He gets nervous at every words. वह बात बात पे घबरा जाता है, वह बात बात पर झूठ बोलता है। मैंने उसे कितना समझाया कि भाई तुम झूठ मत बोला करो, लेकिन वो बात बात पर झूठ बोलता है। तो बोलता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम बोलेंगे ही टेल्स अ लाई। वो झूठ बोलता है बात बात पर, एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड, वो बात बात पर झूठ बोलता है। ही टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। नेक्स्ट है, आप बात बात पर रोने लगते हो। मैं आपको चुप कराए जा रही हूँ, चुप कराए जा रही हूँ, आप तो बात बात पर रोने लगते हो। तो ये सेंटेंस को हम बोलेंगे यू क्राई। यू क्राई, आप रोने लगते हो बात बात पर। इसके लिए हम बोलेंगे एट एवरी वर्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया यू क्राई एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर रोने लगते हो। इसी तरह से आप बात बात पर कसम खाते हो। भाई इतना कसम खाना सही नहीं है, आप बात बात पे कसम खाते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट है छीन लेना। छीन लेना यानी कि स्नैच। अरे भाई उसने, चोर ने मेरा पर्स छीन लिया, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, मैं मार्केट गई थी मेरे पैसे छीन लिए। तो ऐसे छीन लिया वाला जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसके लिए इंग्लिश वर्ड स्नैच। सिंपल से छीन लिया यानी कि स्नैच, बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे उसने मेरे पैसे छीन लिए, वो बहुत बदमाश है, उसने मेरे पैसे छीन लिए। ही स्नैच्ड माई मनी। ये देखिए एक्चुअली ये वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसका सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका स्नैच्ड, ईडी लग जाएगा। और इसके थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे स्नैच्ड। और जब इसके फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो आईएनजी लगा देंगे और फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया उसने मेरे पैसे छीन लिए, ही स्नैच्ड माई मनी, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। भाई मुझे उसका मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। तो हम इस सेंटेंस से उसको बनाएंगे, हम बोलेंगे आई स्नैच्ड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, आई स्नैच्ड हिज मोबाइल। आई स्नैच्ड हिज मोबाइल, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही आएंगे। आपका जो सेंटेंसेस मीनिंगफुल लगते हैं आप वो सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्नैच का यूज़ करना है। ये आपके टेंस और मॉडल से अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमने उसकी किताबें छीन लिए। हमने उसकी किताबें छीन ली। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है सीधा साधा। रोहन बड़ा सीधा साधा लड़का है। आप सीधे साधे रास्ते पे चला करो, तुम सीधी सीधी बातें, तुम सीधा साधा बात बोला करो, मुझे समझ नहीं आते तुम्हारी बातें। आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो? मुझे पता है आप क्या हो, आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो? तो सीधा साधा के लिए आपको सिंपल एंड प्लेन का यूज़ करना है, ठीक है। सीधा साधा यानी कि सिंपल एंड प्लेन। कितनी इजी है ना, बट क्या आपको पता था? नहीं ना। तो यही होता है, सिंपल तो होता है बट हमें पता ही नहीं होता है। तो आज आपको पता चल गया। सीधा साधा को आप बोलोगे सिंपल एंड प्लेन। रोहन एक सीधा साधा लड़का है तो आप बोलोगे रोहन इज अ सिंपल एंड प्लेन बॉय। रोहन इज अ सिंपल एंड प्लेन बॉय। वो एक सीधा साधा काम करता है, वो गड़बड़ काम बिल्कुल नहीं करता, वो एक सीधा साधा काम करता है। तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे ही वर्क्स ऑन सिंपल एंड प्लेन।
सिंपल एंड प्लेन। वो सीधा साधा काम करता है, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही वर्क्स अ सिंपल एंड प्लेन। नेक्स्ट है, आप इतना सीधा साधा क्यों बन रहे हो, मुझे पता है आप क्या हो, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको जानती हूँ, आप इतने सीधे साधे मत बनो, आप इतना सीधा साधा क्यों बन रहे हो। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे वाई आर यू, हमारा क्यों है ना, क्यों के लिए वाई का यूज किए। वाई आर यू बीइंग, वाई आर यू बीइंग so simple and plain, so simple and plain। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हमारा सेंटेंस हो गया why are you being so simple and plain, आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो। नेक्स्ट है, रिया एक सीधा साधा लड़की है। रिया एक सीधा साधा लड़की है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंसेस का यूज कैसे किया जाता है। अब है हमारे उधार लेना। उधार लेना यानी कि बोरो, उधार लेना यानी कि बोरो। जैसे कि आप बोलते, बहुत बार आप ऐसे बोलते हो ना कि रोहन मुझसे 100 रुपये उधार ले लिया, मैंने उससे कुछ दिनों के लिए किताब उधार ले ली है, हम उसे एक मोबाइल उधार ले सकते हैं क्या। तो उधार लेना को हम बोलेंगे बोरो, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, आप जानते भी होंगे उधार लेना यानी कि बोरो। मैंने रोहन से एक मोबाइल उधार लिया, मैंने रोहन से एक मोबाइल उधार लिया, तो हम बोलेंगे आई बोरोड अ मोबाइल फ्रॉम रोहन, आई बोरोड अ मोबाइल फ्रॉम रोहन, मैंने रोहन से एक मोबाइल उधार लिया। इसी तरह से मैं उससे 5,000 उधार लूँगी, मैं उससे 5,000 उधार लूँगी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं उससे 5,000 उधार लूँगी। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई विल बोरो, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये भी हमारा वर्ब है, ठीक है, ये भी हमारा वर्ब है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की हम बात करें तो हमारा सेकेंड फॉर्म में ईडी लग जाता है, तो ये सेकेंड फॉर्म भी है और यही थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो मैं उससे 5,000 उधार लूँगी, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई विल बोरो 5,000 रुपीज़, आई विल बोरो 5,000 रुपीज़, मैं उससे 5,000 रुपये उधार लूँगी। नेक्स्ट है, क्या मैं आपका बुक उधार ले सकता हूँ, सकता हूँ यानी कि कैन का यूज़ कीजिएगा और इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, देखते ही देखते। रोहन देखते देखते कितना बड़ा हो गया, अब देखते ही देखते इतने बूढ़े हो गए, देखते ही देखते वह सो गया, टीवी देखते ही देखते वह सो गया, वो देखते ही देखते वो मोटा होता जा रहा है। तो देखते ही देखते के लिए हम बोलेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, देखते देखते, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है, रोहन देखते ही देखते बड़ा हो गया, पहले कितना छोटा था, रोहन देखते देखते कितना बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे रोहन ग्रो अप इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। नेक्स्ट है, वो देखते ही देखते मोटा होता जा रहा है, वो पतला हो ही नहीं रहा, वो देखते देखते मोटा होता जा रहा है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही इज होता जा रहा है, यानी कि गेटिंग का यूज करेंगे। मैंने गेट का यूजेस में आपको बताया था ना, आपने गेट का यूजेस नहीं देखा है तो आप मेरे गेट वाले यूजेस को देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि गेट का यूज कैसे किया जाता है। तो ही इज गेटिंग फेट, इज गेटिंग फेट, वो मोटा होता जा रहा है देखते ही देखते, इन द ट्विंकलिंग, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। समझ में आ गया सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही इज गेटिंग फेट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वह देखते ही देखते मोटा होता जा रहा है। नेक्स्ट है, वह देखते ही देखते गिर गया, मैं उसे देख ही रही थी, देखते देखते वो कब गिर गया मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो देखते ही देखते गिर गया, इस सेंटेंस को बनाएंगे ही फेल डाउन, गिर जाना यानी कि फेल डाउन, ही फेल डाउन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही फेल डाउन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वह देखते ही देखते गिर गया। नेक्स्ट है, वह देखते ही देखते सो गया, वह देखते ही देखते सो गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर है रहन सहन। रहन सहन यानी कि वे ऑफ लिविंग। मुझे उसका रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे आपका रहन सहन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही साफ सुथरे आप रहते हो, आपका रहन सहन बहुत अच्छा है, उसका बोलने का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रहन सहन यानी कि वे ऑफ लिविंग। जैसे मुझे तुम्हारे रहन सहन पसंद नहीं है, ढंग से रहा करो, तो मुझे तुम्हारे रहन सहन पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर
वे ऑफ लिविंग। आई डोंट लाइक योर वे ऑफ लिविंग, मुझे तुम्हारा रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है वह रहन सहन से रहता है। वह रहन सहन से रहता है मतलब वो ठीक ठाक रहता है, हाँ, इज्जत से रहता है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही लिव्स, रहता है, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, तो बोलेंगे ही लिव्स वे ऑफ लिविंग। ही लिव्स वे ऑफ लिविंग, वह रहन सहन के साथ रहता है। नेक्स्ट है मुझे आपका रहन सहन अच्छा लगता है। मुझे आपका रहन सहन अच्छा लगता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। हमारे सारे स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे हैं जो हमारे सीखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमें तुरंत ये याद हो जाते हैं। जैसे जी भर कर, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने उसे जी भर के देखा, तो मैंने आइसक्रीम जी भर के खाया। मैं तो आज जी भर के सोऊंगी, बहुत ही देर तक जी भर के सोऊंगी। मैंने तो जी भर के पढ़ाई किया है। मैंने तो जी भर के टीवी देखा है। तो जी भर के जो आप बोलते हो उसके लिए आपको टू हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करना है। जी भर के यानी कि टू हार्ट्स कंटेंट। मैं आज जी भर के खाऊंगी, मेरे मन पसंदीदा खाने बने हैं, मैं तो आज जी भर के खाऊंगी। तो हम बोलेंगे टुडे आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। टुडे आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। हम आज जी भर के सोएंगे। हम आज जी भर के सोएंगे तो हम क्या बोलेंगे? टुडे आई, आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल हो गया। टुडे आई स्लीप, टुडे आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो? हमारा सेंटेंस हो गया टुडे आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। हम आज जी भर के सोएंगे। नेक्स्ट है मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, मुझे देखने दो, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। तो हम बोलेंगे I want to see you, I want to see you to my heart's content। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया I want to see you to my heart's content। मैं आज आपको जी भर के देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट है मैं आपसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ। मैं आपसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ। उस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। इसी के साथ हम अपने अगले स्ट्रक्चर में जाते हैं। अब है गर्मा गर्म। मुझे सिर्फ गर्मा गर्म चाय पसंद है। उसे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाना है। मुझे तो गर्मा गर्म बर्गर पसंद है। तो गर्मा गर्म के लिए हम सीजलिंग का यूज़ करते हैं। गर्म जब हमें बोलना होता है तो हम हॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मा गर्म आपको बोलना है तो सीजलिंग का आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी है तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक सिजलिंग टी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक हॉट टी। हॉट टी यानी कि मुझे गर्म चाय पसंद, मुझे गर्म चाय पीना है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी है तो आप बोलना आई वॉन्ट टू ड्रिंक सिजलिंग टी। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है। मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है तो आप क्या बोलोगे? आई लाइक, पसंद है यानी कि लाइक। कैसे बर्गर? गर्मा गर्म यानी कि सिजलिंग का यूज़ करेंगे, सिजलिंग बर्गर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई लाइक सिजलिंग बर्गर। मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है। नेक्स्ट है आपको गर्मा गर्म खाना खाना है। आपको गर्मा गर्म खाना खाना है। डॉक्टर ने बोला है कि भाई तुम गरम गरम खाना खाना, तुमको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, तो आपको गर्मा गर्म खाना खाना है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है बैठे बैठे। मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। वो बैठे बैठे सो रहा है। तो इस सेंटेंसेस को बैठे बैठे के लिए आपको यूज़ करना है while sitting। while sitting बैठे बैठे। जैसे वो बैठे बैठे सो रहा था, मैंने उसे देखा तो वो बैठे बैठे सो रहा था, तो हम बोलेंगे he was sleeping while sitting। he was sleeping while sitting, वो बैठे बैठे सो रहा था। नेक्स्ट है मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम टायर्ड। मैं थक गया हूँ, इसके लिए आप क्या बोलोगे? आई एम टायर्ड बैठे बैठे यानी कि while sitting। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया आई एम टायर्ड while sitting। मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। इसी तरह से वो बैठे बैठे सोच रहा था, कुछ तो सोच रहा था, वो बैठे बैठे सोच रहा था। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वॉज थिंकिंग। ही वॉज थिंकिंग, सोचना यानी कि थिंक में ING लगा देंगे, थिंकिंग। ही वॉज थिंकिंग while sitting। ही वॉज थिंकिंग while sitting।
वह बैठे बैठे सोच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आप बैठे बैठे कुछ प्लान कर रहे हो, पता है मुझे पिकनिक आपको जाना है, बैठे बैठे कुछ प्लान कर रहे हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तरह तरह के। मुझे तरह तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे तरह तरह के जूते पहनना पसंद है, मुझे तरह तरह के कपड़े देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तरह तरह की जगह घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो तरह तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तरह तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे उसके पास तरह तरह की किताबें हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, उसके पास तरह तरह की किताबें हैं। He has different kinds of book. He has different kinds of book. उसके पास तरह तरह की किताबें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तरह तरह के जूते हैं, हमारे पास तरह तरह के जूते हैं। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, तो हम बोलेंगे we have, हमारे पास यानी कि we have different, तरह तरह की यानी कि different kinds of shoes, kinds of shoes। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज, हमारे पास तरह तरह के जूते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं, मैं आपको नहीं दूंगी, मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, हमारे पास तरह तरह के कपड़े हैं। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट है मेरे पास तरह तरह के आइडिया हैं, मेरे पास तरह तरह के आइडिया हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है साथ साथ, साथ साथ यानी कि टुगेदर, हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ खेलते हैं, वे साथ साथ दौड़ते हैं, वे साथ साथ पढ़ने आते हैं, राम साथ साथ बोलता है। तो साथ साथ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, टुगेदर का यूज़ करोगे। जैसे हम साथ साथ खेलेंगे, आप खेलो या ना खेलो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों साथ साथ खेलेंगे। तो हम बोलेंगे we will play together, we will play together, हम साथ साथ खेलेंगे। हम साथ साथ घूमने के लिए जाएंगे, हम साथ साथ घूमने के लिए जाएंगे। तो हम बोलेंगे we will go for a walk, we will go for a walk together, हम साथ साथ घूमने जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया we will go for a walk together। नेक्स्ट है वे साथ साथ पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है वे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे दे विल बी, पढ़ रहे होंगे यानी कि विल बी, दे विल बी स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग, साथ साथ यानी कि टुगेदर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ दे विल बी स्टडिंग टुगेदर, वे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है हम साथ साथ खाएंगे, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है रोजी रोटी, रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर, वो रोजी रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है, हम रोजी रोटी के लिए काम करते, वरना काम करना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए वो किताबें रोड पर किताबें लेकर बेचता है। तो रोजी रोटी यानी कि पेट का भूख मिटाने के लिए, ठीक है। तो रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर, वह रोजी रोटी के कारण काम करता है, वरना वो काम तो बिल्कुल नहीं करता है, बस रोजी रोटी के लिए काम करता है। तो हम बोलेंगे ही वर्क्स फॉर ब्रेड एंड बटर, ही वर्क्स फॉर ब्रेड एंड बटर, वो रोजी रोटी के लिए काम करता है। नेक्स्ट है वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है। तो हम बोलेंगे ही इज अर्निंग, कमाना यानी कि अर्न में ING लगा देंगे, अर्निंग हो जाएगा। क्या चीज़, रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट है वह रोजी रोटी के कारण किताबें बेचता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। नेक्स्ट है आमने सामने, आमने सामने यानी कि फेस टू फेस, हम कभी आमने सामने नहीं मिले हैं, आप कभी आमने सामने आते ही नहीं हो, हमेशा फोन ही में बातें करते रहते हो, वह रोज आमने सामने मिलते हैं। तो आमने सामने यानी कि फेस टू फेस, जैसे हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, बोलेंगे वी बोथ स्टूड फेस टू फेस, वी बोथ स्टूड फेस टू फेस। नेक्स्ट है तुम कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन करता है, आप कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो। तो हम बोलेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा
वाई, क्यों का यूज किया ना, इसलिए वाई का यूज किए। वाई डोंट यू एवर, एवर का यूज क्यों किए, कभी की आप बात किए ना, इसलिए एवर का यूज किए। मीट फेस टू फेस, फेस टू फेस, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, वाई डोंट यू एवर मीट फेस टू फेस, तुम कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो। नेक्स्ट है राम और श्याम आमने सामने बैठे हैं, राम और श्याम आमने सामने बैठे हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे जल्दीबाजी में, इन हरी, वो जल्दीबाजी में अपना फोन घर पे छोड़ गया, हम जल्दीबाजी में ताला लगाना ही भूल गए, हम जल्दीबाजी में खाना खा रहे थे, भूख तो इतना लगी थी और बाहर भी जाना था तो हम जल्दीबाजी में खाना खा रहे थे, तो जल्दीबाजी यानी कि इन हरी। जैसे मैंने जल्दीबाजी में खाना नहीं खाया, राम ने खा लिया, मैंने जल्दीबाजी में खाना नहीं खाया, तो हम बोलेंगे आई डिडंट ईट इन हरी, आई डिडंट ईट इन हरी। नेक्स्ट है मैं जल्दीबाजी में अपना फ़ोन भूल गया, मैं जल्दीबाजी में अपना फ़ोन भूल गया, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई फॉरगेट माई फ़ोन इन हर, हम जल्दीबाजी में लाइक करना भूल गए तो फटाफट लाइक कर दो, भूलो मत, अब फटाफट लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किए हो तो जल्दीबाजी में लाइक करना भूल गए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। फिर भी को इंग्लिश में बोला जाता है इवन देन, यानी कि जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में फिर भी बोलना होगा, जैसे फिर भी उसने बोला, फिर भी उसने खाया, फिर भी वो नहीं गया, मैंने उसे बोला था जाने फिर भी वो नहीं गया, तो फिर भी के लिए आपको क्या यूज करने, इवन देन का यूज करना है। जैसे कि फिर भी उसने खाया, मैंने मना किया था लेकिन फिर भी उसने खाया, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, फिर भी के लिए आप यूज करोगे इवन देन, फिर भी यानी कि इवन देन। उसने खाया पास्ट का सेंटेंस है ही एट, फिर भी उसने खाया, इवन देन ही एट। फिर भी हमने बोला, तो फिर भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इवन देन का यूज करेंगे, इवन देन वी सेड, या फिर स्पोक का भी यूज कर सकते हो, फिर भी हमने बोला, इवन देन वी स्पोक, फिर भी उसने कहा, इवन देन वी सेड, कहा यानी कि सेड उसका सेकंड फॉर्म, फिर भी वो सोया, तो हम बोलेंगे इवन देन ही स्लेप्ट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे मैंने उससे बोला था फिर भी वो नहीं गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई सेड टू हिम इवन देन ही डिडंट गो देयर। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, फिर भी वो गया, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब है हमारा वैसे भी। वैसे भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनीवे। जैसे कि वैसे भी मैं उसे नहीं जानती, वैसे भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो वैसे भी के लिए आपको क्या यूज करने, एनीवे। ये सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है ना जो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी, डेली लाइफ में जो अंग्रेजी बोलते हैं उसे काफ़ी इफेक्टिव बना देते हैं, तो इसका यूजेज आप ज़रूर कीजिएगा अपने डेली लाइफ में। तो वैसे भी के लिए आप यूज़ करोगे एनीवे। जैसे कि वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे कुछ मत पूछो, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एनीवे आई डोंट नो एवरीथिंग, आई डोंट नो एवरीथिंग, मतलब वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, तो हम बोलेंगे एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी जैसे और सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, वैसे भी वह नहीं जाती, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाती, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एनीवे। आप एनीवे का यूज़ लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एनीवे जैसे कि हम यहाँ पर लास्ट में यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, मैं वहाँ नहीं जाती, इसके लिए आप सिंपली सेंटेंस बोलोगे आई डोंट गो देयर, ठीक है, आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाती, वैसे भी उसके लिए आप एनीवे का यूज़ कर सकते हो। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीका में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरी ओपिनियन यही रहेगी कि फर्स्ट तरीका आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, बोलने में भी कंफर्टेबल फील होगा। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, या फिर आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो एनीवे आई डोंट गो देयर, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाती, वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलती, एनीवे आई डोंट टेल अ लाई। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। वैसे भी हम बात करते हैं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कैसे भी। कैसे भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनी हाउ, कैसे भी करके तुम मेरा काम कर दो, कैसे भी करके तुम अंग्रेजी सीख जाओ, तो कैसे भी यानी कि एनी हाउ। जैसे कैसे भी करके तुम मुझको मिलो, मुझसे मिलो, ठीक है, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, तो कैसे भी इसके लिए हम पहले यूज़ करेंगे एनी हाउ, कैसे भी यानी कि एनी हाउ, तुम मुझसे मिलो यानी कि यू मीट मी,
कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो तो बोलेंगे एनी हाउ यू मीट मी। कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एनी हाउ, कैसे भी करके यानी कि एनी हाउ तुम वहाँ चले जाओ, यू गो देयर, यू गो देयर। कैसे भी करके तुम पढ़ाई करो, एनी हाउ यू स्टडी। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है, जिसमें आप जो सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, अगर उसमें आपका कैसे भी अगर आ जाता है तो उसके लिए आपको एनी हाउ का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सेंटेंस एक है, कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। एक एक सेंटेंसेस मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस करोगे और आपको ये याद होते जाएंगे और आप अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ कर पाओगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, कहीं भी। कहीं भी के लिए हम यूज़ करेंगे एनीवेयर। कहीं भी यानी कि एनीवेयर, कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी सो, कहीं भी यानी कि एनीवेयर। जैसे कहीं भी तुम जा सकते हो, आपने किसी को परमिशन दिया कहीं भी तुम जा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, कहीं भी के लिए आपको सबसे पहले एनीवेयर का यूज़ करना होगा। एनीवेयर यू कैन गो, यू कैन गो, कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू कैन गो। ऐसे ही कहीं भी से रख दो, तो हम क्या बोलेंगे, कहीं भी से रख दो। इसे आप ऐसे बोल सकते हो, एनीवेयर पुट इट, एनीवेयर पुट इट, रख दो यानी कि पुट इट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, पुट इट का यूज़ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, उसके बाद एनीवेयर का यूज़ कर सकते हो, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हो, एनीवेयर पुट इट या पुट इट एनीवेयर। ओके, दोनों ही राइट है। कहीं भी मुझे जाने दो, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा आज भी। आज भी को इंग्लिश में कहते हैं इवन टुडे। आज भी वो मुझसे मिलता है, आज भी वो तुमसे नाराज है, आज भी वो स्कूल नहीं गया, तो आज भी यानी कि इवन टुडे। जैसे कि आज भी वो मुझसे नाराज है, मतलब बहुत दिन हो गए, आज भी वो मुझसे नाराज है, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आज भी यानी कि इवन टुडे। इवन टुडे वो मुझसे नाराज है, ही इज एंग्री, एक मिनट, he is angry with me, he is angry with me। आज भी वो मुझसे नाराज है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे even today he is angry with me। ओके, नेक्स्ट है, आज भी वह यहाँ आता है, आज भी तुम स्कूल नहीं गए, even today you didn't go to school। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इससे अगर हम बनाएं, आज भी वह यहाँ आता है, इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे even today he comes here, he comes here। आज भी वो यहाँ आता है, even today he comes here। आज भी वो उससे मिलता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कभी कभी। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी कभी तुम यहाँ आते हो, कभी कभी तुम सच बोलते हो, कभी कभी तुम पढ़ाई करने बैठते हो, तो कभी कभी यानी कि समटाइम्स। कभी कभी मीन समटाइम। जैसे कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, तो कभी कभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे sometimes। ओके, sometimes I go to her house, go to her house। मतलब कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, तो मैं बोलूँगी sometimes I go to her house। ठीक है, कभी कभी वो मुझसे बात करता है, कभी कभी यानी कि कभी कभी के लिए क्या यूज़ करने होंगे, sometimes का यूज़ करने होंगे। sometimes he talks to me। कभी कभी वो मुझसे बात करता है, तो हम बोलेंगे समटाइम ही टॉक्स टू मी। ओके, कभी कभी वो सच बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे, समटाइम्स ही टेल्स द ट्रूथ। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कभी कभी वो पढ़ाई करता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फिर कभी। फिर कभी को इंग्लिश में कहा जाता है सम अदर डे। जैसे मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा, मैं पढ़ाई फिर कभी कर लूँगा। ओके, तो फिर कभी यानी कि सम अदर डे। मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी I'll see you some other day, I'll see you some other day। मतलब मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी, तो उसके लिए हम बोलेंगे I'll see you some other time, some other day। या फिर अगर आप किसी को कॉल किए हो, आप उससे बात कर लिए, तो आप उसे बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें फिर कभी कॉल करूँगा, तो आप क्या बोलोगे, I'll call you some other day। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फिर कभी वो मुझे बता देगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो मुझे बता देगा यानी कि he will tell me some other day। फिर कभी वो मुझे बता देगा, he will tell me some other day। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा कभी भी। कभी भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनी टाइम। कभी भी तुम मुझसे मिल सकते हो, कभी भी तुम वहाँ जा सकते हो, कभी भी तुम यहाँ मुझे कॉल कर सकते हो। तो कभी भी यानी कि एनी टाइम। जैसे आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी। आप मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, तो एनी टाइम का यूज़ किया जाता है कभी भी के सेंस में कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह कभी भी मेरे घर आ जाता है। वह कभी भी मेरे घर आ जाता है, हम बोलेंगे ही कम्स टू माई हाउस, ही कम्स टू माई हाउस। वह मेरे घर आ जाता है कभी भी यानी कि एनी टाइम। या फिर आप एनी टाइम का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन इसमें लास्ट में यूज करना बेहतर होता है। ही कम्स टू माई हाउस एनी टाइम, वह कभी भी मेरे घर आ जाता है। आप कभी भी मुझे बुला सकते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कोई भी। कोई भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनीवन। कोई भी आ सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी यहाँ मेरे साथ बैठ सकता है। तो कोई भी यानी कि एनीवन। जैसे कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? Anyone can come to your house, to your house। कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, anyone can come to your house। कोई भी तुमसे पूछे मत बताना। कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, तो हम पहले मत बताना यानी कि don't tell। कोई भी तुमसे पूछे anyone who ask you, anyone who ask यू। एनीवन आपका सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया, ठीक है। डोंट टेल एनीवन हु आस्क यू। नेक्स्ट है कोई भी कपड़ा ले सकते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जब कभी। जब कभी को इंग्लिश में कहा जाता है व्हेन एवर। जब कभी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाना। जब कभी भी तुम मुझे जब कभी मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी आप सीख लेना। तो जब कभी यानी कि व्हेन एवर। जैसे जब कभी भी आपका मन करे, ठीक है, जब कभी भी आपका मन करे तो हम बोलेंगे व्हेन एवर यू फील लाइक, यू फील लाइक। जब कभी भी तुम्हारा मन करे, व्हेन एवर यू फील लाइक, तो मुझे कॉल कर लेना, ये कॉल मी। ओके, जब कभी वो तुम्हें बुलाए, जब कभी भी वो तुम्हें बुलाए यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे व्हेन एवर ही कॉल्स यू, whenever he calls you। जब कभी भी वह तुम्हें बुलाए। नेक्स्ट है जब कभी भी आप उससे बात करें, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसीलिए तो। इसीलिए तो के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वाई। इसीलिए तो मैं आपको नहीं बता रही थी, इसीलिए तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा रही हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख जाओ। तो एक पीछे एक रीजन होता है, मतलब कोई बात आप बोलते हो उसके पीछे कोई रीजन होता है, वो रीजन बताने के लिए आप वहाँ पर दैट्स वाई का यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया, मतलब बहुत जिद कर रहा था वो, इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया। तो कोई रीजन है, उसे जाने देने का कोई रीजन है, वो जिद कर रहा था इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तो एक आप रीजन बता रहे हो ना, तो वो रीजन बताने के लिए आपको दैट्स वाई का यूज करना होगा। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे दैट्स वाई आई लेट हिम गो, लेट हिम गो। इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया, दैट्स वाई आई लेट हिम गो। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दैट्स वाई, एक मिनट, यहाँ पर होगा दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसीलिए तो मैं उससे नाराज हूँ। इसीलिए तो मैं उससे नाराज हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट्स वाई आई एम एंग्री, आई एम एंग्री विद हिम। इसीलिए तो मैं उससे नाराज हूँ, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट्स व्हाई आई एम एंग्री विद हिम, ठीक है। इसीलिए तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है फिर तो। फिर तो यानी कि देन। फिर तो वो बड़ा गुस्सा हुआ होगा, फिर तो वो आने से मना कर दिया होगा, तो फिर तो यानी कि देन। जैसे फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देन ही इनवाइटेड, देन ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस, टू हिज हाउस। तो हमारा सेंटेंस हो गया फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, देन ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस।
नेक्स्ट है फिर तो वो आपके घर आएगा, फिर तो वो आपके घर आएगा, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे देन ही विल कम, he will come to your house, he will come to your house। फिर तो वो आपके घर आएगा तो हम बोलेंगे then he will come to your house। फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा और फिर यानी कि and then, ठीक है, and then। जैसे और फिर वहाँ क्या हुआ, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया और आप घर आके बता रहे हो कि यहाँ पर ये हुआ या ये हुआ, उसके बाद आप चुप हो गए तो आपकी फैमिली आपसे पूछेगी ना और फिर क्या हुआ। तो और फिर यानी कि एंड देन। जैसे कि और फिर क्या हुआ तो हम बोलेंगे एंड देन व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट हैपेंड देयर। फिर वहाँ क्या हुआ तो हम बोलेंगे एंड देन व्हाट हैपेंड देयर। और फिर उसने क्या खाया, और फिर उसने क्या खाया तो हम बोलेंगे एंड देन व्हाट डिड ही ईट, व्हाट डिड ही ईट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया एंड देन व्हाट डिड ही ईट, मतलब फिर और फिर उसने क्या खाया, और फिर तुमने क्या किया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फिर क्या। फिर क्या के लिए हम यूज करेंगे देन व्हाट, फिर क्या करूं मैं, देन व्हाट आई विल डू। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। फिर क्या करोगे तुम, फिर क्या करोगे तुम, इतना बड़ा कांड हो गया, फिर तुम क्या करोगे तो हम बोलेंगे देन व्हाट विल यू डू, विल यू डू। फिर क्या करोगे तुम तो हम बोलेंगे देन व्हाट विल यू डू। फिर क्या खाया तुमने, सारे खाने खत्म हो गए थे, फिर क्या खाया तुमने तो हम बोलेंगे देन व्हाट डिड यू ईट, डिड यू ईट। फिर क्या खाया तुमने, देन व्हाट डिड यू ईट। फिर क्या किया उसने, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए एक और लास्ट हमारे स्ट्रक्चर बच गया है, वो है फिर कैसे। फिर कैसे को इंग्लिश में कहा जाता है देन हाउ। फिर कैसे तुम ये करोगे, फिर कैसे वहाँ जाओगे, तो फिर कैसे यानी कि देन हाउ। जैसे फिर कैसे मिले तुम उससे, फिर कैसे मिले तुम उससे तो हम बोलेंगे देन हाउ डिड यू मीट हिम, डिड यू मीट हिम। हमारा सेंटेंस हो गया फिर कैसे मिले तुम उससे, देन हाउ डिड यू मीट हिम। तुम फिर कैसे बोल सकते हो, तुम फिर कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे देन हाउ कैन यू से दैट, कैन यू से दैट। फिर कैसे बोल सकते हो तुम, देन हाउ कैन यू से दैट। फिर कैसे तुम वहाँ गए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ऐसा बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ, बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर्स है और ये हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज भी किए जाते हैं। तो जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में ऐसा कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी किताबें चाहिए, तो ऐसा वर्ड अगर आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आप सच का यूज करोगे, ठीक है। तो अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास ऐसा किताब है, आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई हैव सच बुक, आई हैव सच बुक। बिल्कुल ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे पास ऐसा किताब है, आई हैव सच बुक। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, तो आप बोलोगे आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच हाउस, सच हाउस। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन सच हाउस। ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ऐसा घर, सच हाउस। तो ऐसा के लिए आपको यूज करने सच, सच सच बोलने वाला सच। ओके, हमने ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। एक एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेंगे ताकि आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो अभी के अभी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वैसा। वैसा यानी कि लाइक दैट। इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था वैसा नहीं, उसके लिए था नॉट लाइक दैट। जैसे मैंने वैसा नहीं बोला, मैंने वैसा नहीं बोला, तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे आई डिडंट से like that। मैंने वैसा नहीं बोला तो आप बोलोगे I didn't say like that। तो वैसे, वैसे, वैसा, इसके लिए हम लोगों ने like that का यूज किया। आपको वैसे नहीं करना चाहिए, आपको वैसे नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे you should not
do like that. You should not do like that. आपको वैसे नहीं करना चाहिए. You should not do like that. मैंने वैसा नहीं सोचा. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा किस तरह का. जैसे आपको किस तरह की किताबें चाहिए, आपको किस तरह का फ़ोन चाहिए, तो किस तरह के लिए what type of या फिर what kind of का भी यूज़ कर सकते हो. what kind of या फिर what short of. तीनों में से आप कुछ भी यूज करो, आपका हिंदी वाला सेंटेंस बिल्कुल वही होने वाला है, किस तरह का. तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो, किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो. अगर हम व्हाट टाइप ऑफ का यूज करें तो हम बोलेंगे व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल. मतलब किस तरह का मोबाइल, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल तुम चाहते हो, यानी कि डू यू वांट. किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू वांट. किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है. अगर हम व्हाट काइंड ऑफ का यूज करें तो वैसे ही हमारे सेंटेंस होंगे. किस तरह का कपड़ा यानी कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ मतलब किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है, यानी कि हैव यू. किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैव यू. किस तरह का घर आपको चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा. यानी कि किस तरह का व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का मोबाइल व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल, किस तरह का घर व्हाट टाइप ऑफ हाउस, या फिर किस तरह के कपड़े व्हाट शॉर्ट ऑफ क्लोथ. तो शॉर्ट का भी यूज कर सकते हो, व्हाट शॉर्ट ऑफ का भी, या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ. तीनों में से आप किसी का भी यूज करो, आपके सेंटेंस वही बनने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एल्स. एल्स का मतलब होता है वरना. आप वरना के लिए एल्स का भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास अदरवाइज भी है, अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो. दोनों ही एक ही होते हैं. जैसे तुम ये काम करो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तो उसके लिए वरना के लिए अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो या एल्स का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, जिसमें आप बोलने में जिसमें कंफर्टेबल फील हो वो यूज करना. जैसे मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी. मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी. तो मेरे पैसे वापस करो यानी कि रिटर्न माई मनी एल्स आई विल क्राई. मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी, रिटर्न माई मनी एल्स आई विल क्राई. सच बोलो वरना मैं पीट दूंगा. सच बोलो यानी कि टेल द ट्रूथ. सच बोलो टेल द ट्रूथ. वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, तो वरना के लिए आप अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज आई विल बीट यू. अदरवाइज आई विल बीट यू. तो हमारा सेंटेंस हो गया, सच बोलो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगी, टेल द ट्रूथ अदरवाइज आई विल बीट यू. ओके, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स है. अब देखिए बहुत ही छोटा है ऑल्सो. इसका मतलब होता है भी. जैसे मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी सोऊंगा, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगा, तो भी यानी कि ऑल्सो. जैसे मैं भी जाऊंगा, जैसे सब जा रहे हैं और आपका भी जाने का मन है, तो आप क्या बोलोगे, मैं भी जाऊंगा. तो आप इसके इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल ऑल्सो गो. आई विल ऑल्सो गो. मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो. उसने भी अंग्रेजी बोला. उसने भी के लिए आपको ऑल्सो का यूज करना है. उसने भी अंग्रेजी बोला. ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश. ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश. सेकेंड फॉर्म यूज किए क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है. ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश. उसने भी अंग्रेजी बोला. हम भी वहां गए. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है. अब है हमारा दो बोलो या फिर ऑल दो बोलो. दो या ऑल दो, दोनों का मतलब होता है हालांकि. दोनों का मतलब होता है हालांकि. जैसे हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया. हालांकि मैं बीमार था यानी कि दो आई वॉज सिक. इसे दाव मत बोलिएगा, इससे सिंपल दो कुछ मांग रहे हैं ऐसा सोच लो. ठीक है, तो इसे दो बोला जाता है. दो आई वॉज सिक, मैं बीमार था. दो आई वॉज सिक. फिर भी के लिए आप कॉमा का भी यूज कर सकते हो या फिर आप देन का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने कॉमा का यूज किया, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, कॉमा यूज कर दिया, सही है. ठीक है, मैं भी, हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया, यानी कि मैं जिम गई ना, तो उसके लिए मैं बोलूंगी आई वेंट टू द जिम. आई वेंट टू द जिम.
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया, दो आई वॉज सिक आई वेंट टू द जिम। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, आप ऑल्दो का भी यूज कर सकते हो। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो हम बोलेंगे ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। हमारा सेंटेंस हो गया, हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। हालांकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है हमारा हैंस। हैंस का मतलब होता है इसलिए। अब देखिए, इसलिए के लिए आप क्या क्या वर्ड का यूज़ कर सकते हो। आप सो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप दैट्स वाई का यूज़ कर सकते हो, दैट्स वाई का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई का यूज़ करो, सो का यूज़ करो या हैंस का यूज़ करो, इसका मतलब होता है इसलिए। ओके, जैसे इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, इसके लिए हैंस का यूज़ हम कर सकते हैं। हैंस का मतलब भी होता है इसलिए, तो हम बोलेंगे हैंस आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर। हैंस आई डोंट गो देयर यानी कि इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। आप सो का भी यूज़ कर सकते हो, सो आई लर्न इंग्लिश, सो आई लर्न इंग्लिश, या दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, इसलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। इसलिए मैंने झूठ बोला, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाइल। वाइल यानी कि जबकि। जबकि का दो सेंस होता है, एक करते करते और एक जबकि। तो करते करते हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जबकि। जबकि के लिए वाइल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर वेयर एज का भी यूज़ कर सकते, एक मिनट, या फिर आप वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेयर एज का यूज़ करो या वाइल का यूज़ करो, दोनों का मतलब होता है जबकि। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी जबकि वह फ़ोन चला रही थी, मैं सो रही थी जबकि वह घूम रहा था या खेल रहा था, ठीक है। यानी कि आप कोई काम, आप दूसरे काम करें जबकि आपका भाई उसके ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट शो करता है, ठीक है, विरोधाभास शो करता है। तो वाइल यानी कि जबकि। जैसे मैं पढ़ रही थी जबकि वह खेल रही थी, तो हम ये सेंटेंस बोलेंगे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग वाइल। जबकि यानी कि वाइल, या फिर आप यूज़ कर सकते हो वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, वेयर एज शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, मैं पढ़ रही थी जबकि वह खेल रही थी, आई वॉज रीडिंग वाइल शी वॉज प्लेइंग, या फिर आई वॉज रीडिंग वेयर एज शी वॉज प्लेइंग। ओके, मैं सो रही थी जबकि वह फ़ोन चला रही थी, तो मैं सो रही थी यानी कि आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। जबकि यानी कि वाइल या वेयर एज, ओके, वह फ़ोन चला रही थी, शी वॉज यूजिंग, शी वॉज यूजिंग हर फोन, वह अपना फ़ोन चला रही थी। यानी कि मैं सो रही थी जबकि वह अपना फ़ोन चला रही थी, आई वॉज स्लीपिंग while she was using her phone। मैं पढ़ा रही थी जबकि वह सो रही थी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा एज। एज का मतलब होता है जैसे कि या जैसे, ठीक है, एज का मतलब होता है जैसे या जैसे कि। जैसे तुम्हारी इच्छा, तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, एज यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। जैसा मैंने कहा, यानी कि जैसा मैंने कहा, तो हम बोल सकते हैं एज आई सेड, एज आई सेड, जैसा मैंने कहा। जैसा आप जानते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। एक और हमारा लास्ट बच जाते, वो है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि मैं जॉब कर सकूँ, ठीक है। तो ताकि यानी कि सो दैट का यूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ सो का यूज़ करते हैं, तो गाइज वो गलत हो जाएगा। आपको यूज़ करने साथ में सो दैट का, ओके। जैसे मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि जॉब पा सकूँ, तो मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, मैं इसके लिए बोलूँगी आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश, ताकि यानी कि सो दैट जॉब पा सकूँ, आई कैन गेट अ जॉब,
पाना यानी कि गेट, ठीक है, गेट अ जॉब। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन गेट अ जॉब। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि मैं जॉब पा सकूँ। स्कूल जाओ ताकि कुछ सीख सको, यानी कि गो टू स्कूल। स्कूल जाओ यानी कि गो टू स्कूल। ताकि सो दैट कुछ सीख सको, तुम कुछ सीख सको, यानी कि यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन लर्न समथिंग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया स्कूल जाओ ताकि कुछ सीख सको, गो टू स्कूल सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। अंग्रेजी सीखो ताकि अंग्रेजी बोल पाओ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है अभी अभी। अब क्या आप नहीं बोलते कि मैं अभी अभी आया, मैं अभी अभी निकल रहा था, तो अभी अभी के लिए आपको यूज़ करना है जस्ट नाउ। अभी अभी के लिए आपको क्या यूज़ करना है? जस्ट नाउ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं अभी अभी आया हूँ, आपसे किसी ने पूछा तुम कब आए, तो आप बोल रहे हो मैं अभी अभी आया हूँ, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो। ये आपका कौन सा टेंस है? टेंस आपको आना चाहिए, मॉडल्स आपको आना चाहिए, यानी कि ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर्स, चाहे वो छोटा स्ट्रक्चर्स हो या बड़ा हो, ग्रामर की हेल्प लेकर ही आप बना सकते हो। तो ये टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे मैं अभी अभी आया हूँ, आई हैव कम। कम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके, ये थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म भी सेम होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया हूँ, आई हैव कम जस्ट नाउ। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं अभी अभी निकल रहा था, मैं अभी अभी टीवी देखने बैठा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे नेक्स्ट है वो अभी अभी गया है। ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? वह यानी कि ही, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही हैज़ गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ, वह अभी अभी गया है, ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ। तो जब भी अब आपको सेंटेंसेस में बोलना हो अभी अभी, तो आपको क्या यूज़ करना है? जस्ट नाउ। जैसे कि आप एक सेंटेंस को फ्रेम करके मुझे कमेंट में चेक कराना, मैंने अभी अभी यह वीडियो देखा है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कभी कभी। अभी हमने सीखा अभी अभी, अब सीख रहे कभी कभी। कभी कभी को बोला जाता है समटाइम्स। अब ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में कि मैं कभी कभी तुम्हें याद करता हूँ, मैं कभी कभी उसके बारे में सोचता हूँ, या मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। तो कभी कभी यानी कि समटाइम्स का यूज़ करेंगे। जैसे कभी कभी मैं तुम्हें याद करता हूँ, अगर आपको बोलना हो तो सबसे पहले कभी कभी के लिए आपको समटाइम्स का यूज़ स्टार्टिंग में कर दोगे तो भी बेस्ट है, अगर लास्ट में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने जस्ट नाउ का यूज़ स्टार्टिंग में नहीं करनी है, जैसे आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर देखा ना, जस्ट नाउ का यूज़ स्टार्टिंग में आपको नहीं करनी है, लास्ट में करनी है। लेकिन समटाइम्स का यूज़ आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में करके देख लेते हैं। अभी अभी के लिए हम समटाइम्स का यूज़ करेंगे। अभी अभी मैं तुम्हें याद करता हूँ, मतलब कभी कभी मैं तुम्हें याद करता हूँ। समटाइम्स आई मिस यू, समटाइम्स आई मिस यू, कभी कभी मैं तुम्हें याद करता हूँ। कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर समटाइम्स, या समटाइम्स आई गो देयर। ओके, तो आप कैसे भी बोल सकते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी के लिए क्या यूज़ करेंगे? समटाइम्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, समटाइम्स आई थिंक, समटाइम्स आई थिंक यानी कि कभी कभी मैं सोचता हूँ। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, कभी कभी मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, आप ये सेंटेंस को फ्रेम करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब जब। अब ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हो कि जब जब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तुम घर पे ही नहीं रहते हो। तो जब जब के लिए आपको व्हेन एवर का यूज़ करना है। पापा भी कई बार यूज़ करते हो ना कि जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम खेलते ही रहते हो। तो जब जब यानी कि व्हेन एवर। जैसे जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो, जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। ठीक है, तो आगे आपका कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। स्टार्टिंग में अगर आपका ऐसे रहो जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो, तो जब जब के लिए आपको स्टार्टिंग में ही व्हेन एवर का यूज़ करना है, ये लास्ट में यूज़ मत करना। ओके, व्हेन एवर का यूज़ स्टार्टिंग में करना। व्हेन एवर यू कॉल मी, व्हेन एवर यू कॉल मी। जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो, व्हेन एवर यू कॉल मी। जब जब तुम यहाँ आते हो, व्हेन एवर यू कम हेयर। जब जब तुम अंग्रेजी बोलते हो, व्हेन एवर यू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जब जब मैं बोलता हूँ, ठीक है, जब जब मैं बोलता हूँ कैसे बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सेंटेंस मैं बोल कर बताऊँगी कि आपको वो फ्रेम करने हैं। ओके, तो जैसे
वैन एवर जब जब के लिए हमें वैन एवर आई स्पीक, जब जब मैं बोलता हूँ वैन एवर आई स्पीक। ओके, तो एक सेंटेंस आप ट्रांसलेट करो, जब जब मैं घर आता हूँ। ओके, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा जोजो। जोजो कल सो रहे थे, मतलब देखिए ऐसे जोजो के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसने या जोजो, जैसे कि हूएवर या वॉट एवर का यूज़ करते हैं। जैसे आप सेंटेंस के थ्रू समझिए, जोजो कल सो रहा था, यानी कि आपने किसी को आपने बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए थे, ठीक है। आपने जो जाग रहे थे ना उन्हें दे दिया चॉकलेट, और जो सो रहे थे उन्हें नहीं दिया, तो मैंने जो का यूज़ किया ना। तो जो कई जगह यूज़ किए जाते हैं। मैंने क्या बोला कि मैं वैसे ही स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, और ये जो है ना, ये भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। जब आप बोलोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप इसका यूज़ करते हो। तो इसके लिए आप हूएवर या व्हाट एवर का यूज़ कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो कल सो रहे थे, ठीक है, मैंने उसे चॉकलेट नहीं दिया, तो जो के लिए आपको क्या यूज़ करने हैं, हूएवर वर स्लीपिंग यस्टरडे। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो यानी कि यहाँ सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो कल सो रहे थे, यानी कि हम थोड़ी बोल रहे कि कल रोहन सो रहा था, सोहन सो रहा था, नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट इनविजिबल होता है। ओके, तो जो कल सो रहे थे, हूएवर वाज स्लीपिंग यस्टरडे। जो तुमने खाया वो मैंने भी खाया। अब ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो ना कि जो यानी कि वॉट एवर, आप हूएवर या वॉट एवर का भी यूज़ कर सकते हो, बट कहाँ करना है मैम, ये भी दोनों कंडीशन अलग है। देखिए, हूएवर यानी कि हु का मतलब होता है आप पर्सन के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। जो में अगर आप पर्सन की बात करोगे तो हूएवर का यूज़ करना, बट अगर आप किसी थिंग्स की बात करोगे, ओके, थिंग्स, मैटर, इश्यू की बात करोगे तो व्हाट एवर का यूज़ करना। जो तुमने खाया, तो मैं यहाँ पर्सन के बारे में थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर खाने की बात कर रही हूँ, एक तरह से थिंग्स हो गया है ना, तो उसके लिए हम व्हाट एवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कल सो रहे थे, यहाँ पर हम पर्सन के बारे में बात किए तो हूएवर, और यहाँ थिंग्स के बारे में बात करें तो व्हाट एवर। क्लियर है, व्हाट एवर यू एट, जो तुमने खाया, व्हाट एवर यू एट, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया हूएवर व्हाट एवर कहाँ यूज़ करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक यानी कि ईच एंड एवरी। जैसे मैं एक का कपड़ा मैंने एक का कपड़ा चेक किया कि किसने चोरी किया है, मैंने एक को चॉकलेट दिया, मैंने एक को यहाँ पर बुलाया, तो एक यानी कि ईच एंड एवरी। उसने एक का कपड़ा चेक किया, मान लो चोरी हो गया तो मैंने बोले कि उसने एक का कपड़ा चेक किया, तो हम बोलेंगे ही चेक्ड ईच एंड एवरी क्लोथ्स, तो हमारा सेंटेंस हो गया, उसने एक कपड़ा चेक किया, ही चेक ईच एंड एवरी क्लोथ्स। ओके, उसने एक को पीटा, तो मैं बोलूंगी ही बीट ईच एंड एवरी, मतलब उसने एक को पीटा। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, उसने एक को नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है किसी लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, आप देखिए किसी या फिर सिर्फ किसी का भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। सम पीपल, इसके लिए सम पीपल का ही यूज़ होगा। जैसे कि किसी के पास बहुत पैसा होता है, ऐसे आप बोलते हो ना, और किसी के पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता है, तो किसी यानी कि सम पीपल। तो किसी के पास बहुत पैसा होता है, आप कैसे बोलोगे, अब बोलोगे some people have so much money, या फिर lots of money का भी यूज़ कर सकते हो, lots of money, ठीक है। so much money का भी यूज़ कर सकते हो और lots of money का भी यूज़ कर सकते हो। किसी के पास बहुत पैसे होते हैं, किसी के पास दिमाग नहीं होता, ठीक है, किसी के पास दिमाग नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, some people have no mind, किसी के पास दिमाग नहीं होता। किसी लोगों के पास पैसे नहीं होते,
ठीक है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। किसी किसी लोगों के पास पैसे नहीं होते। नेक्स्ट है सही सही। सही सही यानी कि एक्यूरेट, जैसे कि इसकी सही सही कीमत बताओ, या फिर तुम इस प्रश्न का सही सही आंसर दो। ओके, तो सही सही यानी कि एक्यूरेट। जैसे मुझे सही सही कीमत बताओ, जैसे कोई बहुत ही बड़ा चढ़ा कर कीमत बताता है ना, तो हम बोलते हैं ना कि इसका सही सही कीमत बताओ, तो आप बोलोगे टेल मी द एक्यूरेट प्राइस। इसका सही सही कीमत बताओ, टेल मी द एक्यूरेट प्राइस। मुझे सही सही समय बताओ, तो आप कैसे बोलोगे, मुझे सही सही समय बताओ, तो हम बोलेंगे टेल मी द एक्यूरेट टाइम। मुझे सही सही टाइम बताओ। ओके, अब एक सेंटेंस आप मुझे फ्रेम करके दिखाना कि मुझे सही सही जवाब दो। ओके, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बार बार। बार बार इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइम एंड अगेन। ठीक है, टाइम एंड अगेन, बार बार। जैसे कि वह बार बार फ़ोन करता है, देखिए यहाँ पर हम अगेन का यूज़ कर देंगे तो भी, आप अगेन एंड अगेन का यूज़ कर देंगे ना तो भी चलेगा। अगेन एंड अगेन का यूज़ करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप टाइम एंड अगेन का यूज़ करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि वह बार बार फ़ोन करता है, यानी कि हर टाइम फ़ोन करता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम का भी यूज़ कर दिया। दोनों ही करेक्ट है, अगेन एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो और टाइम एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो। वह बार बार फ़ोन करती है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे शी कॉल्स टाइम एंड अगेन। शी कॉल्स टाइम एंड अगेन। अब बोलो मैम ऐसे एंड लिखना ज़रूरी है गाइस, आप ऐसे भी एंड लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तुम बार बार वहाँ जाते हो। तुम बार बार वहाँ जाते हो, तो हम बोल सकते हो यू गो देयर। अगेन एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो, यू गो देयर अगेन एंड अगेन। तुम बार बार वहाँ जाते हो, यू गो देयर अगेन एंड अगेन। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, तुम बार बार टीवी देखते हो। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा साथ साथ। सारे वर्ड्स जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना, वो सारे पेयर्स के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ यानी कि अलॉन्ग विथ। साथ साथ मीन्स अलॉन्ग विथ। जैसे मैं साथ साथ जाऊँगा, मैं उसके साथ साथ रहूँगा, तो मैं साथ साथ जाऊँगा, इसके लिए हम बोलेंगे I will go along with you। मतलब मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। यहाँ पर you मैंने इसलिए यूज़ कर दिया, इससे क्लियर हो जाएगा आप किसके साथ जाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा, I will go along with you। ओके, तुम मेरे साथ साथ बोलो। तुम मेरे साथ साथ बोलो, तो हम कैसे बोलेंगे, you spoke along with me। along with me। तुम मेरे साथ साथ बोलो, तो हम बोलेंगे you spoke along with me। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, तुम मेरे साथ साथ रहो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ कुछ। कुछ कुछ यानी कि लाइक, जैसे वो कुछ कुछ मेरे भाई की तरह दिखता है, वो कुछ कुछ अक्षय कुमार जैसा दिखता है, तो कुछ कुछ यानी कि लाइक। जैसे तुम दिखने में कुछ कुछ अक्षय जैसे हो। तुम दिखने में कुछ कुछ अक्षय जैसे हो, तो हम बोलेंगे यू लुक लाइक अक्षय। यू लुक लाइक अक्षय यानी कि तुम दिखने में कुछ अक्षय जैसे हो। ओके, वह कुछ कुछ पागल दिखता है। वह कुछ कुछ पागल दिखता है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे he looks like mad। he looks like mad। वह कुछ कुछ पागल दिखता है, he looks like mad। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, तुम कुछ कुछ मेरे भाई जैसे दिखते हो। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का है, वो है दूर दूर। दूर दूर यानी कि फार अवे। दूर दूर तक के लिए हम अफील्ड का भी यूज़ करते हैं और दूर दूर के लिए फार अवे का भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, हम बोलेंगे देयर इज़ नो वाटर हेयर फार अवे। यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयर होगा। ठीक है, देयर इज़ नो वाटर हेयर फार अवे।
यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना था। देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे का मतलब होता है कोई तो तरीका होगा। अब आप खुद ही सोच कर देखो, क्या आप ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलते कि कोई तो तरीका होगा उसे फंसाने का, या कोई तो तरीका होगा उसे इस मुसीबत से निकालने का। तो ये तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। तो जब भी आपको बोलना हो कोई तो तरीका होगा तो आप यूज़ करोगे देयर मस्ट बी सम वे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए कोई तो तरीका होगा उसे छुटकारा पाने का। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है कोई तो तरीका होगा, इसके लिए हम बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे, और वे के बाद आपको टू वर्ड का यूज करना है हर एक सेंटेंसेस में। मैं आपको एक प्रोसेस बता दे रही हूँ जिसके थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो देयर मस्ट बी सम वे का यूज कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर टू का यूज करोगे। और जैसा कि आपको पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, राइट। तो टू के बाद हमने उससे छुटकारा पाना, छुटकारा पाना यानी कि गेट रीड ऑफ। क्या यूज होता है? वर्ड याद कर लीजिए, छुटकारा पाना यानी कि गेट रीड ऑफ। ओके, तो गेट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मान लो यहीं पर अगर ऑफ वर्ड होता, टू की जगह ऑफ होता, तो गेट के जगह हम गेटिंग का यूज कर देते। ओके, लेकिन यहाँ पर टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किए, टू गेट रीड ऑफ इट। कोई तो तरीका होगा उससे छुटकारा पाने का। अब यही प्रोसेस से हम सेकेंड सेंटेंस को बनाएंगे, मेरे साथ बनाइएगा। कोई तो, यहाँ पर तो होगा, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। चलिए बनाइए मेरे साथ। हम बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। कोई तो तरीका होगा, हमने स्ट्रक्चर यूज कर लिया इंग्लिश सीखने का, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, तो आप बोल दोगे देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा यहाँ पहुंचने का, तो ये सेंटेंस फटाफट अभी आप फ्रेम कीजिए, अभी इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए कि आपने ये स्ट्रक्चर को सही से समझा या नहीं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इफ दैट द केस। इफ दैट द केस का मतलब होता है अगर ऐसी बात है। अब ऐसे सेंटेंस तो आप बहुत बोलते हो कि अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है, इफ दैट द केस, जैसे हमारा सेंटेंस है अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है अगर ऐसी बात है, इफ दैट द केस, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मान लो आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बोल रहे हो कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आते जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं बोलूँगी ना कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूँगी इफ़ दैट्स द केस, इफ़ दैट्स द केस मतलब अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। हमें मॉडल्स पता है, हमें टेंसेस पता है, तो हम अपने स्ट्रक्चर को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, इफ़ दैट्स द केस यू शुड लर्न इंग्लिश। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो का मतलब होता है मुझे क्या पता था। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, मुझे क्या पता था तुम यहाँ आओगे, मुझे क्या पता था खाना खत्म हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि आज स्कूल में एग्जाम होगा, तो मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। ओके, एग्जाम्पल, मुझे क्या पता था तुम नहीं आओगे, तो पहले मुझे क्या पता था उसके लिए लिटिल डिड आई नो। कीवर्ड के लिए हमने दैट का यूज कर दिया, तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम। अब ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहती हूँ। आप ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तो गागे की है, तो आप सोचोगे मैम यहाँ तो विल का यूज होना चाहिए, मैंने तो वुड का यूज कर दिया। क्यों यूज किया? सेंटेंसेस को ध्यान दीजिए। मुझे क्या पता था, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट का है एंड सेकेंड सेंटेंस हमारा गागेगी पे खत्म हो रहा। तो मैंने आपको बताया था ना, मॉडल्स की क्लास में मैंने आपको ये बताया था, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस अगर गागेगी है तो विल के जगह हम यूज करते हैं वुड का। ठीक है, तो हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, बहुत ही मजेदार का है। मुझे क्या पता था आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मुझे क्या पता था, इसके लिए हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। की के लिए हम यूज कर देंगे दैट वर्ड का। आज तुम्हारा बर्थडे है, तो हम बोलेंगे इट वॉज योर बर्थडे, इट वॉज योर बर्थडे टुडे।
आज तुम्हारा बर्थडे है। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर हिंदी में है वर्ड का यूज किया, लेकिन मैंने वॉज का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट का है ना। आप याद रख लीजिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट है और दूसरा वाला सेंटेंस भले आपका प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपको पास्ट में ही बनाने हैं अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट है, याद रखिएगा। ओके, इसीलिए हम लोगों ने इसका यूज ना करके उसका पास्ट फॉर्म वॉज का यूज कर दिया। ओके, मुझे क्या पता था वह बुरा मान जाएगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इट डजंट बिफीट यू। इट डजंट बिफीट यू का मतलब होता है आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, उसे बेवकूफ़ बनाना आपको शोभा नहीं देता, गाली देना आपको शोभा नहीं देता, ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफीट यू। जैसे झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, तो आप सोचोगे पहले झूठ बोलने की इंग्लिश लिख ले। नहीं गाइस, पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफीट यू। झूठ बोलना, टू लाई, बस हो गया सेंटेंस कंप्लीट। वैसे ही चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, तो पहले हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इट डजंट बिफीट यू। इट डजंट बिफीट यू मतलब आपको शोभा नहीं देता चोरी करना, यानी कि टू स्टील। बस हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इट डजंट बिफीट यू टू स्टील। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। ये सेंटेंस आप फटाफट अभी फ्रेम कीजिए और इसका आंसर अभी कमेंट में दीजिएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो का मतलब होता है अगर तुम कहो तो। अब ऐसा सेंटेंस बहुत बोलते हो ना, अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो अगर तुम कहो तो, यानी कि इफ़ यू से सो। जैसे अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, तो पहले हम यूज़ करेंगे अगर तुम कहो तो, इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो यानी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। आई फॉरगिव हिम। आई फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो मतलब अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यानी कि आई गो अवे फ्रॉम हियर। आई गो अवे फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हियर। ओके, अब अगर, यहाँ पर अगर वर्ड का यूज़ होगा। ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं एक दूसरा ड्रेस ले लूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये तो बड़ा मज़ेदार है। फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न का मतलब होता है फालतू में ही। फालतू में ही मैं यहाँ आ गई, फालतू में ही तुम बकवास कर रहे हो, फालतू में ही वो मुझे कॉल कर रहा है, तो फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीज़न, बिना वजह के। ओके, जैसे हमारा सेंटेंस है फालतू में ही आपने नया फ़ोन खरीदा। आपके पास तो नया फ़ोन था, फालतू में ही आपने एक नया फ़ोन खरीदा, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आपने नया फ़ोन खरीदा। पहले इस वर्ड का यूज़ करेंगे यू बॉट अ न्यू फ़ोन फॉर नो रीज़न। यू बॉट अ न्यू फ़ोन फॉर नो रीज़न, फालतू में ही आपने एक नया फ़ोन खरीदा। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? तुम यहाँ आ रहे हो, यानी कि यू आर कमिंग हियर। तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर। फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीज़न। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीज़न। फालतू में ही मैं वहाँ गई, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा? नेक्स्ट है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो। अब ऐसे सेंटेंस तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो तुम मेरी जगह पे काम कर लेना, हो सके तो आज तुम जल्दी आने की कोशिश करना। तो हो सके तो यानी कि इफ़ पॉसिबल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप क्या बोलोगे? इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे ही हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, तो हो सके तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, यानी कि ट्राई टू कम अर्ली। ट्राई टू कम अर्ली, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली, हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाउ डिड यू फाइंड। हाउ डिड यू फाइंड यानी कि कैसा लगा। अब ऐसे हम बोलते हैं ना, कैसा लगा मेरा डीपी। अब आपने नया डीपी लगाया है व्हाट्सएप में, तो आप पूछते हो ना अपने फ्रेंड से, कैसा लगा मेरा डीपी, कैसा लगा मेरा नया ड्रेस, कैसा लगा मेरा आईफोन, है ना। तो कैसा लगा यानी कि हाउ डिड यू फाइंड। जैसे कैसा लगा मेरा मजाक, आपने किसी से मजाक किया और उसे पूछ रहे हो कैसा लगा मेरा मजाक, तो आप क्या बोलोगे, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। हाउ डिड यू फाइंड माई जोक यानी कि कैसा लगा मेरा मजाक। कैसा लगा उससे मिलकर, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाउ डिड यू फाइंड, मतलब कैसा लगा वर्ड के लिए हाउ डिड यू फाइंड वर्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंसेस में क्या एक्शन हो रहा था, जी नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हाउ डिड यू फाइंड के बाद मेरा मजाक यानी कि माई जोक्स। अब ये सेंटेंस में मिलने का एक्शन हो रहा, कर वाला वर्ड का यूज हो रहा, तो ये सेंटेंस को हम कर के लिए हम यूज करेंगे आफ्टर। हमारा सेंटेंस हो गया हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। यानी कि अगर आपका कोई एक्शन हो रहा, हाउ डिड यू फाइंड के सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा, तो आफ्टर प्लस V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर दोगे, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। ओके, कैसा लगा उससे बात करके, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज का यूज करना है। वो है फिर तो। फिर तो यानी कि देन। जैसे कि मान लीजिए आगे वाला आपका सेंटेंस बोल रहा मैं वहां नहीं गया, ठीक है, आप मुझसे ये बात बोल रहे हो कि मैं वहां नहीं गया, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट गो देयर। तो मैं आपको बोलूंगी फिर तो वो बहुत गुस्सा होगा, ऐसे बोलूंगी ना। अगर आप बोलोगे कि मैं वहां नहीं गया, मान लो वो आपको बुलाया था, तो आप बोलो कि मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, तो मैं आपको बोलूंगी फिर तो वो बहुत गुस्सा होगा। तो इस सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में बोलूंगी, फिर तो के लिए क्या लगा दूंगी, देन लगा दूंगी। देन ही विल बी वेरी एंग्री, ही विल बी वेरी एंग्री। ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा था कि वो गुस्सा होगा, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे, इसलिए विल बी, उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहा वो उतार दिए। तो इस तरह से इसके प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। पहले आपका एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे ना, फिर तो वो बहुत गुस्सा हुआ होगा, फिर तो वो तुमसे बात नहीं करेगा, फिर तो वो तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट, मैं वहां नहीं गया, अगर आप ऐसे बोलते हो तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ फिर तो वो तुम्हें बहुत डांटेगा, ऐसे भी तो मैं बोल सकती हूँ। तो मैं इस सेंटेंसेस को बोलूंगी देन सी, डांटेगी, गर्ल की बात करें, देन सी विल स्कॉल्ड यू अ लॉट, फिर तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी, देन सी विल स्कोल्ड यू अ लॉट। तो इस तरह से इसका यूज कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे और भी देखते हैं। नेक्स्ट है कभी तो। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तो कभी तो के लिए हम यूज करेंगे सम टाइम। कभी तो और कभी कभी में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सेंटेंस में कभी तो आ रहे हैं, उसके लिए आपको सम टाइम का यूज करना है। जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा, आपने बोला कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो मैंने बोला कि आप इंग्लिश में बोलोगे आई वॉन्ट गो देयर। आई वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ये वॉन्ट जो है ना, ये अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट का यूज किया गया, तो आप बोलोगे आई विल नॉट गो देयर या फिर आई वॉन्ट गो देयर। तो मैं बोलूंगी कभी तो उससे मिल लिया करो, तुम वहां कभी नहीं जाते हो। आप बोलो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो मैंने आपसे बोला कि कभी तो उससे मिल लिया करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी। देखिए आपका सेंटेंस क्या है, आपको ये समझना होगा। स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया कि कभी तो के लिए आपको सम टाइम का यूज करना है, लेकिन बाकी सेंटेंस आपका क्या है, उससे मिल लिया करो। तो ये आज्ञा आप किसी को दे रहे हो ना, किसी को आज्ञा दे रहे हो कि कभी तो उससे मिल लिया करो, तो आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हम 30 डेज लाइव क्लास जो हम कर रहे हैं ना, उसमें डे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। तो हम बोलेंगे मीट हिम सम टाइम, मीट हिम सम टाइम, कभी तो उससे मिल लिया करो, मीट हिम सम टाइम। ओके, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कभी ऐसा करते नहीं हो, हमेशा मुंह उठाकर चले जाते हो। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि कभी तो सच बोल दिया करो, हमेशा तुम झूठ बोलते हो कि तुम वहां नहीं जाओगे, कभी तो सच बोल दिया करो। तो मैं इस सेंटेंसेस को बोलूंगी टेल द ट्रूथ। देखिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ठीक है। टेल द ट्रूथ सम टाइम, टेल द ट्रूथ
समटाइम कभी तो सच बोल दिया करो। इसी तरह से आप भी बनाइए, कभी तो झूठ बोल दिया करो। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आप बनाइए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो याद रखिएगा कभी तो के लिए आप समटाइम का यूज कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, कभी तो यानी कि सम टाइम, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी 2 बार आ जाते हैं, समटाइम्स एस लग जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी तो यानी कि सम टाइम, उसमें एस नहीं लगाने हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपके सेंटेंसेस में आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मुझे वहाँ घूमने जाने का मन करता है, कभी कभी वो तुम्हें कॉल कर लेता है, तो कभी कभी के लिए आप समटाइम्स का यूज कीजिएगा। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, यू डोंट थिंक अबाउट मी, तो आप बोल रहे हो कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे समटाइम्स, बोलोगे समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू, समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू, कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाओ, कभी कभी वो मेरे घर आता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बनाइए। कभी कभी वो मेरे घर आता है, आप इसकी इंग्लिश बनाइए, क्या बनाएंगे, आपको बस याद क्या रखना है, कभी कभी के लिए समटाइम्स, बाकी सारे रूल्स तो आपको पता है, टेंस मॉडल्स तो आपको पता है। वो मेरे घर आता है यानी कि ही कम्स टू माई हाउस। अभी बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया समटाइम्स ही कम्स टू माई हाउस। ओके, चलिए आगे देखिए। सो नेक्स्ट है हमारा फिर भी, इवन देन, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, तो हम बोलेंगे आई गॉट हिम अ न्यू फोन। तो अब मैं अब बोल रही हूँ कि फिर भी वो रो रहा था, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, आई गॉट हिम अ न्यू फोन, फिर भी वो रो रहा था, तो इसके इंग्लिश बनाएंगे फिर भी वो रो रहा था, यानी कि इवन देन ही वॉज क्राइंग, फिर भी वो रो रहा था, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, फिर भी वो रो रहा था, आई गॉट अ न्यू फोन, इवन देन ही वॉज क्राइंग। नेक्स्ट है फिर भी उसने खाना नहीं खाया, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, फिर भी उसने खाना नहीं खाया, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, बनाइए आप भी बनाते जाइए। फिर भी उसने खाना नहीं खाया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बनेगी इवन देन ही डिडंट। ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, इसलिए डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का यूज किए, डिडंट ईट, इवन देन ही डिडंट ईट, फिर भी उसने खाना नहीं खाया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे। सो नेक्स्ट है और भी यानी कि मैनी मोर। जैसे आज हम लोग बहुत जगह गए, मैं और आप बात करें आपस में कि आज हम लोग बहुत जगह गए, टुडे वी वेंट टू मैनी प्लेसेस, तो थर्ड पर्सन उठ के बोल रहा मैं और भी जगह जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरा, मेरे घूमने से मैं थका नहीं हूं, मैं और भी जगह घूमने जाऊंगा। तो इसके इंग्लिश हम बोलेंगे आई, ये फ्यूचर की बात करें ना, तो हम बोलेंगे आई विल गो मैनी मोर प्लेसेस, मैनी, या फिर एक प्लेस की बात करोगे तो सिर्फ प्लेस का भी यूज कर सकते हो, तो बोलेंगे आई विल गो मैनी मोर प्लेस, में और भी जगह जाऊंगा। नेक्स्ट है वहाँ और भी लोग आएंगे, आज हम लोग घूमने गए, मैंने ऐसे बोला, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं और भी जगह घूमने जाऊंगी, वहाँ और भी लोग आएंगे, यानी कि हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे मैनी मोर पीपल। अब बनाइए, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, मैनी मोर पीपल विल कम देयर, और भी लोग वहाँ घूमने आएंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस तरह के और भी क्लासेस अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में भी आ रहे हैं तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा जब कभी मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम गायब हो जाते हो, तो जब कभी के लिए whenever का यूज करेंगे। जैसे मैं कल आऊंगा तो मैं बोलूंगी आई विल, मतलब आप बोल रहे हो मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा, तुम जब कभी आते हो मेरे लिए कुछ लाते हो। आप बोल रहे हो मैं कल आऊंगा, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप जब कभी आते हो मेरे लिए कुछ लाते हो, तो इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे जब कभी के लिए whenever का यूज करेंगे। हम बोलेंगे whenever you come, you bring something for me, तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हो। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जब कभी वो वहाँ जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, तो जब कभी वो वहाँ जाता है, बनाइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे whenever
whenever he goes there, whenever he goes there, जब कभी वो वहां जाता है। ओके चलिए आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है हमारा वैसे तो। वैसे तो के लिए 3 वर्ड है, वेल, बाय द वे, ऑल्दो। जिसमें आप कंफर्टेबल है वो यूज कीजिएगा। जैसे वह भी हमारे साथ जाएगा, He will also go with us, he will also go with us। तो मैंने बोला वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है। तो मैं बोलूँगी well he spends a lot of money, a lot of money। तो फिर मैं यही सेंटेंस बोल रही हूँ, वैसे तो मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, वो खर्च करता है तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो बहुत सारे पैसे हैं। तो मैं इस सेंटेंस को बोलूँगी बाय द वे का भी यूज़ कर सकते हैं ना, बोलेंगे बाय द वे आई ऑल्सो हैव, मेरे पास भी बोल रहे ना, तो हम बोलेंगे आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मनी, a lot of money। तो सिचुएशन क्या है आपका, सिचुएशन ऐसा है कि वह भी हमारे साथ जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है, हमारे साथ तो जाएगा, वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है। तो आप बोल रहे हो वैसे तो मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, मैं भी खर्च कर सकता हूँ। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है तब तक तो। तब तक तो के लिए हम यूज करेंगे until then। मैं वहां रात में जाऊंगा, I will go there at night। तब तक तो वो सो चुका होगा, आप बोल रहे हो मैं वहां रात तक जाऊंगा, तो मैंने आपसे बोला तब तक तो वो सो चुका होगा। तो इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे until then। until then he would have slept। अब इस सेंटेंसेस को कैसे बनाया गया है, थोड़ी ग्रामर रूल में आपको बता देती हूँ, ठीक है। बिना ग्रामर रूल को आप ये नहीं समझ पाओगे। ये हमारा जो यहाँ पर स्लेप्ट, ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हम थोड़ा पॉसिबिलिटी पे कि वह सो चुका होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए पॉसिबिलिटी है, चुका होगा आया है, तो वुड हैव का यूज किए वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है तब तक तो वह जा चुका होगा, सेम सेंटेंस। चलिए बनाइए, इस सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं। तब तक तो वह जा चुका होगा, इसकी इंग्लिश आप बनाइएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। साथ साथ, 2 बार साथ साथ का यूज किया जाता है, तो इसके इंग्लिश वर्ड क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझसे पहले कमेंट में बता दीजिए कि इसका साथ साथ का इंग्लिश क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, उसे आप नोट्स कर लीजिए। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो साथ साथ को बोला जाता है टुगेदर। साथ साथ को क्या बोला जाता है, टुगेदर। जैसे कि सेंटेंस देखिए, आप सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट कीजिए, हम साथ साथ पढ़ेंगे, आपको मेरे साथ साथ बोलते हुए जाना। जैसे मैं साथ साथ बोल रही हूँ ना, तो साथ साथ के लिए टुगेदर का यूज करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ बनाते हुए चलो। तो हम बोलेंगे हम साथ साथ पढ़ेंगे, बोलेंगे वी विल स्टडी, we will study together, we will study together। हम साथ साथ जाएंगे तो हम बोलेंगे we will go together। हम साथ साथ खाएंगे, we will eat together। इस तरह से आपका पहला सेंटेंस फ्यूचर में बन गया, उसके बाद आपने साथ साथ के लिए together का यूज कर दिया। बहुत ही सिंपल है ना। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है साफ साफ। साफ को हम क्लियर बोलते हैं या क्लीन बोलते हैं, राइट। लेकिन साफ साफ जब जो 2 बार यूज हो जाता है, तो इसके लिए एडवर्ब का यूज करते हैं, वो है क्लियरली। क्लियरली का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना हो एकदम साफ साफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो भी तुम्हें कहना है एकदम साफ साफ कहो, तो जब आप उसमें एकदम या बिल्कुल लगा दोगे तो वहां पर वेरी क्लियरली का यूज करना बेस्ट होगा। लेकिन अगर सिर्फ अपने सेंटेंस में आप साफ साफ कह रहे हो ना, तो उसके लिए क्लियरली ठीक है। जैसे आपको जो कहना है साफ साफ कहो, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, आप बनाते हुए मेरे साथ चलिए। आपको जो कहना है, पहले ये सेंटेंसेस को ना बनाकर हम साफ साफ कहो ये बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए। तो साफ साफ कहो, हम बोलेंगे से क्लियरली, से क्लियरली। साफ साफ कहो, से क्लियरली। आपको जो कहना है, जो के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं जब इशू का बात होता है, तो वहां पर जो के सेंस में वर्ड का यूज करते हैं, ये मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में आपको कवर करवाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो बोलेंगे व्हाट यू हैव टू से।
हैव टू से। तो हमारा सेंटेंस हो गया से क्लियरली व्हाट यू हैव टू से। आपको जो कहना है साफ साफ कहो। तो आप एक सेंटेंस बनाओ, आप जो चाहते हो साफ साफ कहो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले मैंने जो आंसर क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए, तब आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। इस तरह से आपका अभी की अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तरह तरह के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट। तरह तरह का मतलब डिफरेंट यूज करते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तरह तरह के। हमारे पास तरह तरह की किताबें हैं, तो क्या बोलेंगे, सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट कीजिए। हम बोलेंगे वी हैव, मैं बना दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं बनाना है, आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए और बोल बोल कर, जैसे मैं बोल बोल कर बता रही हूँ वैसे आपको बोल बोल कर टाइप करना है। तो हम बोलेंगे वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, हमारे पास तरह तरह की किताबें हैं, मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं। आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ वहाँ। यहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेयर का यूज करते हैं, राइट। यहाँ के लिए हेयर और यहाँ पर हम एंड लगा देंगे, और वहाँ के लिए देयर, हेयर एंड देयर। यहाँ वहाँ, हेयर एंड देयर। जैसे मैं आपको यहाँ वहाँ खोज रही थी, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, बनाइए। तो देखिए, मैं खोज रही थी, पहले हम ये बना लेंगे, हम बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉर यू, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं आपको खोज रही थी, आई वॉज लुकिंग फॉर यू। यहाँ वहाँ, इसके लिए हम बोलेंगे हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। कितने इजीली सेंटेंस बन गए ना। एक सेंटेंस आप बनाइए, मैं अपनी पेन यहाँ वहाँ खोज रहा था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस फ्रेम कीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे देखते ही देखते। देखना को हम सी बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, लुक बोलते हैं, लेकिन देखते ही देखते कोई काम हो जाता है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन नो टाइम। मतलब इतने जल्दी हो गया ना कि देखते ही देखते वो काम खत्म हो गया, इसलिए इन नो टाइम का यूज करते हैं। इसके लिए अलग फ्रेज का भी यूज किया जाता है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, लेकिन शॉर्ट में आप याद कर सकते हो इन नो टाइम। देखते ही देखते वो सारा खाना खा गया, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, आप बनाते हुए चलिए। हम बोलेंगे he ate all the food, he ate all the food in no time, in no time मतलब कोई टाइम ही नहीं लगा, वो देखते ही देखते सारा खाना खत्म कर दिया। he ate all the food in no time। एक सेंटेंस आप बनाइए, वो देखते ही देखते गिर गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, पहले पॉज कीजिए, फिर सेंटेंस फ्रेम कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट है हमारा शुरू में। शुरू में इसके लिए हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। पहले तो इन द बिगिनिंग का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, बिगिन का मतलब शुरू होता है, और बिगिनिंग का मतलब शुरू में। इन द बिगिनिंग या इनिशियली का यूज कर सकते हो, ठीक है। इनिशियली का भी यूज आप कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में। एक मिनट, या फिर इन स्टार्टिंग का भी यूज कर सकते हो। ओके, देखिए शुरू में आपको समझाना पड़ेगा, मतलब आप अभी नए हो, आप अभी बच्चे हो, शुरू में आपको समझाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हम फील करते हैं इन द बिगिनिंग का यूज करके, ठीक है। या फिर इनिशियली का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप इन द बिगिनिंग का स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, लास्ट में भी यूज कर सकते हो। तो हम बोलेंगे इन द बिगिनिंग you will have to explain, you will have to explain। इस सेंटेंसेस को और एक तरीका से बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं you will have to explain in the beginning। आप in the beginning का स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, लास्ट में भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप अपनी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप एक सेंटेंस बनाइए। शुरू में मुझे समझना पड़ेगा, समझाना नहीं मैंने बोला, समझना पड़ेगा। ओके, तो ये बनाइएगा। समझाना और समझना में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शुरू में मुझे समझना पड़ेगा। इस सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है रहन सहन। अब बताइए तो रहन सहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रहन सहन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे उन्हें मेरा रहन सहन पसंद है, तो हम इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, उन्हें यानी कि बहुत लोग हैं, प्लूरल है तो दे का यूज कर दिए। हम बोलेंगे दे लाइक my way of living, way of living, they like my way of living। उनका मेरा रहन सहन पसंद है। एक सेंटेंस आप बनाइए, मुझे आपका रहन सहन पसंद है। इस सेंटेंसेस को आप बनाइए। क्या मैंने सेंटेंस बोला, मुझे आपका रहन सहन पसंद है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा आमने सामने। आमने सामने, तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, बनाइए, तो आप सभी को पता है, हम बोलेंगे फेस टू फेस। फेस टू फेस, आमने सामने यानी कि फेस टू फेस। यदि हिम्मत है तो आमने सामने बात करो। कोई फोन में धमकी देता है ना, तो हम बोलते हैं ना, यदि हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो आमने सामने बात करो। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यहाँ पर इफ का यूज करेंगे, यदि का यूज कर रहे हैं ना, यदि या फिर इफ, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस जैसा ये वर्क करते हैं। तो बोलेंगे इफ यू हैव द गट्स। ये सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। अगर आपको किसी को धमकी, अगर आपको कोई दे रहा है ना, तब आप इसका यूज कीजिएगा। बोलेंगे टॉक फेस टू फेस। फेस टू फेस, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, इफ यू हैव द गट्स टॉक फेस टू फेस। ओके, एक सेंटेंस आप बनाइए, वो मेरे आमने सामने खड़ा था। इस सेंटेंस, हम दोनों आमने सामने खड़े थे। इस सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीधा साधा। सीधा साधा को हम सिंपली बोलेंगे क्या, सिंपल। इसके लिए कोई वर्ड अलग नहीं लगता है, सिर्फ सिंपल का यूज कर दीजिएगा ना, हो जाएगा। जैसे आप बहुत सीधे साधे इंसान हो, तो ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन। यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन, आप बहुत सीधे साधे इंसान हो। यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन। एक आप बनाइए कि राहुल बहुत सीधा साधा इंसान है, उसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा गर्मा गर्म। मुझे गर्मा गर्म चाय पसंद है। तो गर्मा गर्म को हम क्या बोलते हैं, गर्मा, देखिए गरम को हम हॉट बोलते हैं, लेकिन गर्मा गर्म को हम बोलते हैं सीजलिंग। सीजलिंग बोलते हैं, ठीक है, गर्मा गर्म को सीजलिंग बोलते हैं। जैसे मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, आप बोलते हो ना मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, तो आप बोल सकते हो आई लव सीजलिंग फूड। आई लव सीजलिंग फूड, मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए, मुझे गर्मा गर्म चाय पसंद है। इस सेंटेंसेस का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस तरह की और भी वीडियोस आपको चाहिए या नहीं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।